हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए वो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आओगे। ये जो वैकेंसी होने वाला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से वैकेंसी निकल चुका है, जिसके लिए आपका रिक्वायरमेंट होने वाला है 2025 के लिए। जिसके लिए आपका जो पोस्ट होने वाला है, पीजीटी के लिए वैकेंसी होने वाला है, टीजीटी के लिए वैकेंसी होना है, पीआरटी के लिए वैकेंसी होने वाला है, स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी होने वाला है, एएसओ के लिए वैकेंसी होने वाला है। ओके। जिसके बाद आपका जीएसए के लिए वैकेंसी होने वाला है, जी जीएनवी के लिए वैकेंसी होने वाला है, एमटीएस के लिए वैकेंसी होने वाला है। मल्टीपल ऐसे पोस्ट टाइप पे होने वाला है। टोटल है 26 यहाँ पे पोस्ट टाइप होने वाले मल्टीपल पोजीशन में। ओके। जिसके लिए आपको टोटल वैकेंसी निकल चुका है 14,967 पदों के लिए वैकेंसी होने वाला है। 14,967 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी होना है। जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हो, एनी ग्रेजुएट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हो, एनी पीजी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हो, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हो और सीए वाले अप्लाई कर सकते हो। वो शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाला है। बी वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। सारा डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नहीं होगा आपको सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है एंड आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी को फॉलो कर देना है। चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। ये जो वैकेंसी होने वाला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से वैकेंसी होने वाला है यहाँ पे, जिसके लिए नवोदय विद्यालय समिति की ओर से होने वाला है। दोनों की ओर से वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होने वाला है आपका स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी होने वाला है। रिक्वायरमेंट की बात किया जाए यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन फर्स्ट होने वाला है 2025 के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे होने वाला है केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति में। ओके। जिसके लिए आपका यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय समिति के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। ओके। जिसके बाद नवोदय विद्यालय समिति के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इतना आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो। ओके। अभी जो इस पे लिखा हुआ है, सीबीएसई एंड एटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। KVS and NVS इनवाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेविजल इंडियन सिटीजनशिप। रिक्वायरमेंट जो होने वाला है डायरेक्ट बेसिस आपका होने वाला है। टीचिंग नॉन टीचिंग की यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे होने वाला है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। ओके। जिसका भी वेबसाइट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट एनीवेयर इंडिया। एनीवेयर इंडिया में आपको कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ऑन सिलेक्शन होने के बाद रिकमेंडेशन के चेंजेस ऑफ स्टेशन आपका हो सकता है, आपका स्टेशन चेंज हो सकती है। ओके। इसके बारे में यहाँ पे लिखा दिया है यहाँ पे सारा कुछ डिटेल। ओके। रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है आपको टीजीटी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की ओर से। ओके। डिटेल ऑफ डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बैकअप एंड अंडर अटेंटिव वैकेंसीज के बारे में डिटेल दिया हुआ है, जो कि आपको देख लेते हैं। एक एक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको असिस्टेंट कमिश्नर्स ग्रुप ए की वैकेंसी केवीएस की ओर से वैकेंसी होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसके आपका टोटल ऑफ वैकेंसी जो होने वाला 8 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है कैटेगरी सेक्शन में। असिस्टेंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति के लिए आपको 9 वैकेंसी देखने को मिलता है। प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी होने वाला है, जिसके लिए आपका केवीएस के लिए 134 वैकेंसी, एनवीएस के लिए 93 वैकेंसी होने वाला है। ओके। वाइस प्रिंसिपल के लिए बात किया जाए केवीएस के लिए, जिसके लिए 58 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। जिसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी होने वाला है, जिसमें कि आपको यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल ऑफ वैकेंसी हिंदी के लिए 124 वैकेंसी, इंग्लिश के लिए 164 वैकेंसी, फिजिक्स टीचर्स के लिए 213 वैकेंसी, केमिस्ट्री टीचर के लिए 204 वैकेंसी, मैथमेटिक्स के लिए 80 वैकेंसी, बायोलॉजी के लिए 127 वैकेंसी, हिस्ट्री के लिए 75 वैकेंसी, जियोग्राफी के लिए 73 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स के लिए 129 वैकेंसी, कॉमर्स के लिए 96 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के लिए 176 वैकेंसी। ओके। जिसके बाद आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी। ओके। तो टोटल ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए आपका केवीएस के लिए, पीजी टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1465 पद के लिए वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। ओके। तो चलते हैं नीचे। जिसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति। हिंदी के लिए टीचर्स के लिए वैकेंसी है 127 वैकेंसी, इंग्लिश के लिए 146 वैकेंसी, फिजिक्स के लिए 186 वैकेंसी, केमिस्ट्री के लिए 121 वैकेंसी,
मैथमेटिक्स के लिए 167 वैकेंसी, बायोलॉजी के लिए 161 वैकेंसी, हिस्ट्री के लिए 110 वैकेंसी, जियोग्राफी के लिए 106 वैकेंसी। ओके, जिसके बाद में आते हैं अभी नीचे इकोनॉमिक्स के लिए अभी 148 वैकेंसी, कॉमर्स के लिए वो 43 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के लिए 135 वैकेंसी, फिजिक्स एजुकेशन मेल फीमेल के लिए 63 वैकेंसी। टोटल अब यहाँ पे 1513 वैकेंसी अभी होने वाला है। ओके, बात किया जाए आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी के लिए जो वैकेंसी होने वाला, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए नवोदय विद्यालय समिति के लिए, असमीज लैंग्वेज के लिए 6 वैकेंसी, गोरो के लिए 1 वैकेंसी, तमिल लैंग्वेज में 1 वैकेंसी, तेलुगु के लिए 1 वैकेंसी, उर्दू के लिए 1 वैकेंसी, बांग्ला के लिए 5 वैकेंसी, मणिपुरी के लिए 3 वैकेंसी। टोटल 18 वैकेंसी देखने को मिलता है। बात किया जाए आपका ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स केवीएस के लिए, ओके, जिसके लिए बात किया हिंदी के लिए आपका 13 वैकेंसी, इंग्लिश के लिए 314 वैकेंसी, संस्कृत के लिए 529 वैकेंसी, सोशल स्टडीज के लिए 327 वैकेंसी, मैथमेटिक्स के लिए 413 वैकेंसी। ओके, साइंस की बात किया जाए तो 177 वैकेंसी, जिसके बाद आपका आता है फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए 144 वैकेंसी, आर्ट एजुकेशन के लिए 134 वैकेंसी। ओके, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 250 वैकेंसी, एंड आपका सोशल एडुकेटर के लिए टीजीटी के लिए 493 वैकेंसी। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें 2794 वैकेंसी अभी होने वाला है। बात करें लाइब्रेरियन के लिए केवीएस के लिए वैकेंसी, जिसके लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 147 वैकेंसी होने वाला है। ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की बात किया जाए तो टोटल ऑफ आपका हिंदी के लिए 251 वैकेंसी, इंग्लिश के लिए 208 वैकेंसी, 281 वैकेंसी, सोशल स्टडीज के लिए 157 वैकेंसी, मैथमेटिक्स के लिए 279 वैकेंसी, साइंस के लिए 208 वैकेंसी, टीजीटी के लिए फिजिक्स एजुकेशन मेल के लिए 124 वैकेंसी, और टीजीटी फिजिक्स एजुकेशन फीमेल के लिए 128 वैकेंसी। ओके, टोटल ऑफ टीजीटी आर्ट के लिए 144 वैकेंसी। ओके, तो बात किया जाए जिसके बाद आपका कॉमर्स साइंस के लिए आपका 653 वैकेंसी, टीजीटी म्यूजिक के लिए 124 वैकेंसी, लाइब्रेरी के लिए 134 वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर के लिए 494 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए इसमें 2978 वैकेंसी होने वाला है। ओके, जिसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज एनवीएस की ओर से। ओके, आसमीस लैंग्वेज के लिए 66 वैकेंसी, बोडो लैंग्वेज के लिए 10 वैकेंसी, गारो के लिए 8 वैकेंसी, गुजराती लैंग्वेज के लिए 52 वैकेंसी, कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए 49 वैकेंसी, खासी के लिए 11, मलयालम लैंग्वेज 27, मराठी के लिए 30, मिजो के लिए 10 वैकेंसी, नेपाली के लिए 8 वैकेंसी, ओडिया के लिए 37 वैकेंसी, पंजाबी के लिए 18 वैकेंसी, तमिल के लिए 5 वैकेंसी, तेलुगु के लिए 57 वैकेंसी, उर्दू के लिए 10 वैकेंसी, जिसके बाद बंगाल के लिए 43 वैकेंसी, मणिपुरी के लिए 2 वैकेंसी। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें 443 वैकेंसी होने वाला है। ओके, जिसके बाद का प्राइमरी टीचर्स पीआरटी केवीएस के ओर से स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 494 वैकेंसी, पीआरटी के लिए 2684 वैकेंसी, पीआरटी म्यूजिक के लिए 187 वैकेंसी। टोटल ऑफ 3365 वैकेंसी होने वाला है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी और केवीएस की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए आपका कैसे टोटल 12 वैकेंसी, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी, जिसके बाद आप आता है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 74 वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 280 वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 714 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए 3 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 57 वैकेंसी आपका होने वाला है। ओके, जिसके बाद आपका आता है नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस की ओर से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर आरओ ग्रेड के लिए टोटल ऑफ 46 वैकेंसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इन जेएनवी ग्रेड के लिए 552 वैकेंसी, लैब अटेंडेंस के लिए 165 वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हेडक्वार्टर्स आरओ ग्रेड के लिए 24 वैकेंसी। ओके, जिसके बाद में आते हैं अभी नीचे
तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा डिटेल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नीचे आने के बाद पीडब्ल्यूडी रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के लिए सारे सीट्स आपको अवेलेबल यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। आपका पीडब्ल्यूडी आपका कैटेगरी चॉइस का देख लेना है आपको, इसके हिसाब से आप अप्लाई कर लेना है। ओके, बात किया जाए आपका इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शंस के बारे में, तो फाइनल आपका जो रिक्वायरमेंट पोस्ट होने वाला है पीडब्ल्यूडी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन आपको लगने वाला है। ओके, बात किया जाए आपका मेन क्राइटेरिया एक्सटर्नल आपका क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो क्वालिफिकेशन एकेडमिक आपको मैं बता देता हूँ, और आपका सैलरी के बारे में। सबसे पहला पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक के लिए जो होने वाला है एनवीएस की ओर से आपको जो सैलरी आपको प्रोवाइड होने वाला है, लेवल 12 सैलरी 78,800 रुपीज से लेकर 2,09,200 रुपीज आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाला है। एज लिमिट की बात किया जाए 45 ईयर एज लिमिट तक अप्लाई कर सकते हो। वो एजुकेशन होने वाला है आपका मास्टर डिग्री आपका होना जरूरी 50% के साथ, बीएड आपका होना जरूरी एनसीटीई की ओर से। ओके, यूनिवर्सिटी। ओके, वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग प्रिंसिपल्स पे आपको होने वाला है यहाँ पे, जिसके लिए ड्यूअल ट्वेल्व सैलरी 78,800 रुपीज से लेकर 2,09,200 रुपीज 3 ईयर आपका गए सेंट्रल एंड स्टेट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट में आपने जॉब किया हो वर्किंग प्रिंसिपल में। ओके, जिसके बाद आता है आपका एनवीएस के बारे में, तो वर्किंग आपका होना जरूरी है, नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में, एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है रेसिडेंट स्कूल में। ओके, रिसर्च वर्क आपका डन होना जरूरी है, फील्ड एजुकेशन आना जरूरी है। ओके, सेकंड पोजीशन असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस के लिए सैलरी लेवल 12 सैलरी 50 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए भी मास्टर डिग्री होना जरूरी 50% के साथ, बीएड के लिए 50%। ओके, और में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कभी आपने प्रिंसिपल के थ्रू काम किया होगा बीएड एमएड में 50% के साथ, तभी आप अप्लाई करो, 3 साल का सर्विस किया हो तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग हिंदी हिंदी नॉन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होना जरूरी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आना जरूरी है। ओके, फॉर प्रिंसिपल के लिए जो होने वाला है लेवल 12 सैलरी होने वाला है, यहाँ पे भी 35 से 50 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री होना जरूरी है 50% के साथ, और बैचलर डिग्री फॉर बीएड 50% के साथ, बीएड एमएड आपका होना जरूरी 50% के साथ। ओके, जिसके बाद में आता है 4 ईयर आपका डिग्री होना जरूरी है 50% में, बीएड आपका होना जरूरी होने वाला है। ओके, तभी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हो दिया हुआ है। केवीएस के लिए 3 साल का सर्विस आपका होना जरूरी है, जिसके लिए लेवल 10 सैलरी आपको मिल सकता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। और एनवीएस में किया हो तो आपको 3 साल का सर्विस तो 56,100 से लेकर आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस आपका देख सकते हो, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंटिंग डेट होने वाला है। ओके, बात करते हैं आपका वाइस प्रिंसिपल्स के बारे में केवीएस के लिए, जिसके लिए आपका लेवल 10 सैलरी 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज। एज लिमिट आपका होने वाला 35 ईयर से 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री आपका 50% के साथ, और बैचलर डिग्री आपका बीएड 50% के साथ होना जरूरी है। बीएड एंड एमएड भी हो चुका हो तो 50% से तब भी अप्लाई कर सकते हो। और आपने कभी वाइस प्रिंसिपल में वर्किंग किया हो तो आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए मैटर, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना काउंटिंग होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा डिटेल। ओके, जिसके बाद आपका थर्ड आपका पोजीशन आता है यहाँ पे डी वाला, ग्रेजुएट टीचर्स। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, लेवल 8 सैलरी 47,600 रुपीज से लेकर 1,51,100 रुपीज आपका सैलरी 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना जरूरी होने वाला है 50% के साथ, बीएड होना जरूरी होने वाला है। मास्टर डिग्री 50% के साथ, बीएड 50% के साथ। ओके, बीएड एमएड 50% के साथ जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास नॉलेज होना जरूरी होने वाला है। ओके, बात किया जाए आपका भी मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग फॉर द पीजीटी एजुकेटर्स के लिए। ओके, तो पीजीटी इंग्लिश केवीएन के लिए, केवीएस के लिए इंग्लिश प्रोवाइड फॉर द स्टडीज सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन ऑल्सो लेवल, पीजीटी के लिए इंग्लिश ऑल्सो इंग्लिश, पीजीटी एनवीएस के लिए भी इंग्लिश एंड पीजी केवीएस के लिए पीजी इंग्लिश। ओके, पीजीटी हिंदी के लिए बात किया जाए तो हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो ग्रेजुएट, पीजीटी केवीएस एंड एनवीएस के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए, दोनों के लिए ग्रेजुएशन आपका फिजिकल आपका हो, फिजिक्स आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी होने वाला है, मतलब आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन जो कि आपको मिलता है यहाँ पे इस एसीआई के थ्रू। ओके, जिसके बाद आता है आपका मास्टर डिग्री के लिए या फिर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन ऑल्सो, मैथमेटिक्स के लिए भी सेम ग्रेजुएशन ऑल्सो, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी ग्रेजुएशन ऑल्सो, हिस्ट्री के लिए भी ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी के लिए भी ग्रेजुएशन ऑल्सो,
कॉमर्स के लिए भी केवीएस के थ्रू, इकोनॉमिक्स एम.कॉम डिग्री एप्लीकेट आपका होना जरूरी है। ओके, पीजीटी एनवीएस के लिए कॉमर्स डिग्री जो भी आपका हो, एम.कॉम वालों के लिए। ओके, पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका ग्रेजुएट अल्सो, ओके, बायोलॉजी के थ्रू, और केवीएस के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन, बायोटेक्नोलॉजी आपका होना जरूरी होने वाला है। ओके, तो सब्जेक्ट के अनुसार से आपका डिग्री होना जरूरी होने वाला है। एक्सपीरियंस आपका टीजीटी के लिए आपका होने वाला है, एक्सपीरियंस वर्किंग केवीएस एनवीएस, और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज के बारे में डिटेल्स। ओके, जिसके बाद आपका आता है ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल एंड मॉडर्न ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ओके, जिसके लिए आपका एजुकेशन सैलरी होने वाला लेवल 8 सैलरी 47,600 रुपीज से लेकर 1,51,100 रुपीज तक 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए आपको कहते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैकेंसी होने वाला है। एमएससी कंप्यूटर कंप्यूटर एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एमसी 50% के साथ अप्लाई कर सकते हो। एमई एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हो 50% के साथ। बीएड डिग्री वाले अप्लाई करते 50% के साथ। बीएड एमएड होगा 50% का, तब भी अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का आपका डिग्री होगा कोई भी, तो अप्लाई कर सकते हो। जिसके बाद आता है आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल एनवीएस के लिए, जिसके लिए आपको ये होना जरूरी है फिजिकल एजुकेशन एम पी पेड, एम पेड होना जरूरी होना 50% के साथ, तभी अप्लाई कर सकते हो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। ओके, एसएआई के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए एनवीएस के थ्रू आपको जो होने वाला जरूरी है ग्रेजुएशन कोर्स 50% के साथ। बीएड आपका होना जरूरी होने वाला है, मास्टर डिग्री 50% के साथ होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो। बीएड हो गए तब भी अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का बीएड एमएड होगा तब भी अप्लाई कर सकते हो 50% के साथ। रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी, टीचिंग के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन आना जरूरी होने वाला है। ओके, जिसके बाद आपका आता है टीजीटी ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिंदी इंग्लिश संस्कृत थर्ड लैंग्वेज के लिए, जिसके लिए सैलरी होने वाला है लेवल 7 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज तक 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए आपको यहाँ पे होने वाला है फॉर केवीएस एंड एनवीएस के लिए 50% के साथ आपका 4 साल का आपका जो बीएड है वो होना जरूरी होने वाला है, दोनों में आपका सेम होने वाला है। ओके, जिसके बाद आपका बैचलर डिग्री भी हो चुका होगा, दोनों में भी सेम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होने वाला, बीएड एमएड जो भी आपका हो। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम देखने को मिलता है। जिसके बाद आपका क्वालिफाइड आपको होना जरूरी है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, जो आप होना जरूरी है आपका सी, ओके, आपका सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होना जरूरी होने वाला है, तभी आप एग्जामिनेशन पास हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टीजीटी के लिए हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज के लिए। क्वालिफिकेशन केवीएस एनवीएस के दिया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज। जिसके बाद ट्रेनिंग आपका दिया हुआ है, बीएड आपका स्पेशल एजुकेटर्स आपका दिया हुआ है। ओके, बात किया जाए आपका क्या पे दिया हुआ है मेन आपका वाइज आपका सारा डिटेल क्वालिफिकेशन टीजीटी हिंदी एंड 6 सेमेस्टर आपका होना जरूरी है ग्रेजुएशन ऑल्सो में, जिसके भी इसके भी 6 सेमेस्टर या फिर भी आपको 6 सेमेस्टर। ओके, इंग्लिश के लिए थर्ड लैंग्वेज के लिए हिंदी लैंग्वेज के लिए संस्कृत के लिए 6 सेमेस्टर होना जरूरी होने वाला है। ओके, और ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जिसके लिए आपको मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज के लिए आपकी वैकेंसी होने वाला है। जिसके लिए सैलरी आपका लेवल 7 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज तक सैलरी प्रोवाइड होने वाला है। जिसके लिए आपको कहीं यहाँ पे अपर एज लिमिट के 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन 4 ईयर आपका डिग्री होना जरूरी है बीएड का। ओके, 50% के साथ। जिसके बाद दोनों में सेम होने वाला है, एमएड बीएड उनका 50% का, तब भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोग का 4% हो चुका होगा 50%, तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2। ओके, जिसके लिए आपको क्या है सीबीएसई पैटर्न होने वाला है, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, 6 मंथ आपका प्रोग्राम होना जरूरी है एजुकेशन के लिए। ओके, पोस्ट वाइज आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका टीजीटी मैथ के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक्स, आपका जो सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है आपको सब्जेक्ट चेकआउट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। ओके, साइंस के रिगार्डिंग। ओके, बात किया जाए आपका उसके बारे में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वालिफिकेशन आपका वर्किंग होना जरूरी होने वाला है, एक्सपीरियंस ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशन आना जरूरी है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, जिसके लिए आपको 7 लेवल 7 सैलरी 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज सैलरी
35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है, बीसीए के थ्रू 50% के साथ, ग्रेजुएशन होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस के थ्रू 50% के साथ। ओके, बीएड बी बीटेक होना जरूरी 50% के साथ, बीएड एमएड होना जरूरी 50% के साथ। ओके, टीजीटी म्यूजिक के लिए वैकेंसी होने वाली 50% के साथ अप्लाई कर सकते हो। आपका बैचलर डिग्री म्यूजिक प्रोफेशनल आर्ट के थ्रू होना जरूरी होने वाला है, एंड आपका बैचलर डिग्री फॉर एजुकेशन पर 50% के साथ। ओके, आपका इंग्लिश, हिंदी और अदर नॉन लैंग्वेज का लैंग्वेज होना आना जरूरी होने वाला है, एनवीएस के थ्रू वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपका कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी होने वाला है। टीजीटी आर्ट्स के लिए भी सेम, ड्राइंग, बैचलर डिग्री ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपका होना जरूरी, स्ट्रक्चर ग्राफिक्स आर्ट्स में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो 50% के साथ, मतलब बीएड होना जरूरी 50% के साथ। ओके, तो दोनों आपका डिग्री लगने वाला है। यहाँ पे वर्किंग आपका नॉलेज होने वाले है, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। ओके, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, केवीएस इन्वीएस में वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी होने वाला है। जिसके बाद आपका आता है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल एनवीएस के लिए, जिसके लिए आपको क्या होना जरूरी है, बीपीएड होना जरूरी होने वाली 50% के साथ, बैचलर ऑफ डिग्री फिजिकल साइंस आपका होना जरूरी है, सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास एसीआई का थ्रू। ओके, टीजीटी बात किया जाए आपका यहाँ पे, जिसके लिए आपका होने वाला है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए, जिसके लिए भी सेम है आपका 50% के साथ, फिजिकल एजुकेशन का आपका जो डिग्री है वो आना जरूरी होने वाला है, तभी अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री होना जरूरी, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई होते हैं, बीएड होना जरूरी 50% के साथ। लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए जो केवीएस के लिए, टीजीटी के लिए, एनवीएस के लिए भी। ओके, बैचलर डिग्री होना जरूरी है लाइब्रेरियन का 50% के साथ, और यानी आपका बैचलर डिग्री फॉर बीएड्स। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नॉलेज होना जरूरी है आपके पास। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए बात किया जाए तो आपका 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज सैलरी, लेवल 7 सैलरी, 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना जरूरी 50% के साथ, एनी आपका फॉलोइंग फॉर द यूनिवर्सिटी। ओके, बीएड होना जरूरी 50% के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, चलते हैं अभी अभी प्राइमरी टीचर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट के लिए लेवल 6 सैलरी 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज आपका सैलरी होने वाला है, जिसके लिए 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपका सीनियर सेकेंडरी आपका एग्जामिनेशन पास होना जरूरी 50% के साथ, बैचलर डिग्री म्यूजिक प्रोफेशनल आर्ट होना जरूरी होने वाले, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है, वर्किंग आपका डिप्लोमा वगैरह हो चुका होगा तो अच्छी बात होने वाली है आपके लिए। फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी होने वाला है, थर्ड लेवल 6 सैलरी 30 तक अप्लाई कर सकते हो, सीनियर टेल क्लास वाले आपके लिए 50% के साथ, डिप्लोमा होना जरूरी होने वाला है, बीएड होना जरूरी होने वाला है। ओके, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर्स लेवल 6 सैलरी यहाँ पे भी 30 तक अप्लाई कर सकते हो, 12 पास में 50%, एनी ग्रेजुएट डिग्री में 50%, बीएड में 50% भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, जिसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लेवल 10 सैलरी 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज आपका सैलरी होने वाला है, जिसके लिए आपको 45 ईयर तक अप्लाई कर सके, ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी होने वाला है, 3 ईयर आपका सर्विस होना जरूरी है। सेक्शंस ऑफिसर्स के थ्रू लेवल 7 सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक अपनी सैलरी लिया होगा, तब आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस ऑफिसर की लेवल 7 सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 ओके, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स 50% के साथ होना जरूरी होने वाला है। 50% के साथ का बैचलर डिग्री होगा तो आपके लिए अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाला है। 4 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी, लेवल 6 सैलरी। ओके, जिसके बाद आपका मास्टर डिग्री वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगने वाला है। ओके, एमबीए आपका होगा तो 4 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। ओके, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज। असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल 7 सैलरी 35 तक अप्लाई करते हो, ग्रेजुएशन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होना जरूरी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी होने वाला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स लेवल 6 सैलरी 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 सैलरी 35 तक अप्लाई कर सकते हो, बैचलर डिग्री होना जरूरी है, वर्किंग आपका यहाँ पे यूडीएस एसएससी की थ्रू आपका वर्किंग होना जरूरी है, 3 साल तक लेवल 4 सैलरी आपको मिलता होगा वहाँ पे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 सैलरी 30 तक अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री फॉर हिंदी विच इंग्लिश, नहीं तो इंग्लिश विथ हिंदी आपको होना जरूरी है 50% के साथ। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लेवल 4 सैलरी 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज। ओके, 81,100 रुपीज तक आपको सैलरी मिल सकता है, बैचलर डिग्री होना जरूरी है, जीएससी एलडीसी के थ्रू आपको 3 साल में काम किया हो, लेवल 12 तो लेवल 2 सैलरी में। ओके,
नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 6 ग्रेड अकाउंट के लिए लेवल 6 सैलरी 35,500 400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज आपका सैलरी 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जरूरी होने वाला है ग्रेजुएशन। स्टेनोग्राफर स्पीड आपका 100 पर वर्ड मिनट होना जरूरी, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। ओके, और टाइपिंग स्पीड आपका इंग्लिश और हिंदी में 30 45 वर्ड पर मिनट। ओके, 5 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेवल 4 सैलरी मिलता होगा। ओके, नॉलेज होना जरूरी होने वाला है। जिसको आपको प्रेशर में अप्लाई करना हो स्टेनोग्राफर पर ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 सैलरी 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज आपका सैलरी, अब 81,100 रुपीज का सैलरी मिल सकता है। 27 एज तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना जरूरी है। नॉर्मल आपका स्किल जो होने वाला है यहाँ पे, स्किल टेस्ट नॉर्मल 10 मिनट फॉर 80 वर्ड पर मिनट। ओके, और ट्रांसलेशन 50 मिनट इंग्लिश के लिए, 65 मिनट हिंदी के लिए आपको होना जरूरी है। ओके, नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर नॉलेज आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आता जरूरी हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए लेवल 2 सैलरी 19,900 रुपीज से लेकर 63,200 रुपीज सैलरी 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए आपको 12 KVS के लिए और NVS के लिए, दोनों के लिए से अलग अलग है। 12 पास होना जरूरी है यहाँ पे KVS के लिए, जिसके अलावा 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट। जिसका NVS के लिए बात किया जाए इसी पोस्टिंग के लिए, तो आपके यहाँ पे 12 पास होना जरूरी है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है इस टाइपिंग का। ओके, ओनली। जिसके बाद में आते हैं यहाँ पे नीचे लैब अटेंडेंट्स के लिए लेवल 1 सैलरी 18,000 रुपीज से 56,900 रुपीज 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। 10 क्लास एंड डिप्लोमा आपका लेबोरेटरी टेक्निकल के लिए होना जरूरी है। 12 क्लास आपका साइंस बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी के थ्रू होना जरूरी होने वाला है। लास्ट में आपका आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ 18,000 से लेकर 56,900 रुपीज आपका सैलरी 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन ओनली 10 पास। ओके, एज लिमिट में आपको छूट मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, जिसके लिए आपको 18 ईयर अबव होना जरूरी होने वाला है। 5 साल का छूट SC/ST कैटेगरी, 3 साल का छूट OBC के लिए, PGT के लिए 10 साल का, PRT के 10 ईयर छूट, और NVS के लिए 5 साल का छूट, एम्प्लॉयर के लिए KVS के लिए 5 साल का छूट, जनरल के लिए 8 साल का छूट आपका, OBC के लिए SC/ST के लिए 10 साल का छूट। इस तरह से आपको एज लिमिट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। PWD के लिए आपको तो पता ही होगा। ओके, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे एज लिमिट रिगार्डिंग दिया हुआ है। ओके, जिसके बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं गाइस, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है EWS की कैटेगरी के रिगार्डिंग। ओके, जिसके अलावा क्या है, आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो 85 का रेशियो होने वाला है एग्जामिनेशन का, 15 आपका रेशियो होने वाला है इंटरव्यू का, मतलब 100 मार्क्स आपकी इस तरह से काउंटिंग डेट होने वाला है। KVS के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट में रॉ में और दूसरी में NVS के बारे में, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT। ओके, ATGT के लिए सारे के लिए सेम पैटर्न होने वाला है 100 मार्क्स के लिए। ओके, NVS के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए भी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। टायर 1 टायर 2 होने वाला है। ओके, KVS इनमें लैब अटेंडेंट्स के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी। ओके, अभी 2 घंटे की एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए न्यू कंप्यूटर सॉरी जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ओके, बेसिक कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज के लिए, सॉरी जनरल नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और लैंग्वेज के लिए वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो भी आपका आता हो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, मल्टीटास्किंग स्टाफ ये जो हो चुका अभी NVS के थ्रू होने वाला है प्रीमियरी एग्जामिनेशन। ओके, अभी बात किया जाए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो यहाँ पे भी आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है, जनरल अवेयरनेस के लिए 60 मार्क्स के लिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स, लैंग्वेज के लिए टेस्ट के लिए इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, लैंग्वेज के लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ओके, बात किया जाए आपका क्या यहाँ पे KVS एंड NVS के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप 60 क्वेश्चन, डिस्प्यूट टाइप 10 क्वेश्चन होने वाला है। ओके, मतलब 70 क्वेश्चन। ओके, जिसके बाद आपका जो इसके लिए मार्क्स होने वाले हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के लिए 60 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के लिए 40 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स इस तरह से आपका होने वाला है। ओके, यहाँ पे सारा डिटेल है। 1/4 का निगेटिव मार्किंग होने वाला है 0.25%। ओके, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए आपका टेस्ट किया जाता है 100 मार्क्स के लिए। ओके, आपको क्वालिफाई होना जरूर होता है।
स्टेनोग्राफर, टाइपिंग वालों के लिए टेस्ट लिया जाता है हिंदी का, इंग्लिश का अलग अलग से। ओके, जिसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोसेस फॉर ऑलोलेशन कैंडिडेट्स केवीएस एनवीएस के बारे में, प्रोसेस के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ओके, प्रोवाइड फॉर द कैंडिडेट्स के लिए सारा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। राउंड वर्क के बारे में लिखा हुआ है, यूज पेयर मेंस के बारे में लिखा हुआ है। ओके, जिसके बाद आपका आता है यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में लिखा हुआ है, डिस्प्ले के बारे में। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको इनके वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। ऑल इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लगने वाला है, उसके ऊपर आपको टाइम टू टाइम आपको मेल्स आने वाले हैं। ओके, पासवर्ड क्रिएशन कर लेना है। ओके ओके, आपने का एप्लीकेशन फीस जो होने वाला है आपको जो बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस है प्रोसेसिंग फीस अलग अलग होने वाला है। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए 230 2,300 रुपीज से लेकर आपका प्रोसेसिंग फीस होने वाला है। सॉरी, एग्जामिनेशन फीस एंड प्रोसेसिंग फी 500 रुपीज, मतलब आपका 2,800 रुपीज आपको टोटल फीस लगने वाला है। पीजीटी के लिए, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, फाइनेंस ऑफिसर्स के लिए, एडमिशन ऑफिसर, टीजीटी, लेबोरेशंस, पीआरटी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स एंड जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपको 1,500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपीज। ओके, जिसके बाद आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसके बाद आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 200 रुपीज पर 500 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज। ओके, इस तरह से आपको एग्जामिनेशन फीस देना होगा। आप SC/ST कैटेगरी से आते होगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे 500 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाला है प्रोसेसिंग फीस। एग्जामिनेशन फीस आपको कोई भी लगने वाला नहीं है। ओके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है 14 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक आपको अप्लाई कर देना है। ओके, जिसके लिए जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ओके, तो सारा डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ। OMR सीट्स के बारे में आईडी प्रूफ एक साथ में लेके जाना, एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड के साथ आईडी प्रूफ यहाँ पे फॉर्मेट सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, तो सारा डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ। कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो मुझे इंस्टा फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। PDF फाइल डाउनलोड करना हो, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। डेली आपके लिए नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूँ। इससे ही नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, थैंक यू।